हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है उसमें चर्चा करेंगे। ये हमारी इसकी तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले इससे संबंधित कक्षा 2 हो चुकी हैं, 1 और 2। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो अवश्य देखें। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे अपघटनीय अभिक्रिया पर, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक टूट करके क्रियाफल बनाता है, क्रियाकारकों का अपघटन होकर के क्रियाफल बनते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों का अपघटन होकर के क्रियाफल बनता है उसे हम अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब अपघटन जो है कई कई कारकों से होता है। जैसे ताप से अगर अपघटन होता है तो उस क्रिया को हम ताप अपघटन कहते हैं। अगर यही अपघटन मतलब कि क्रियाकारक का टूटना अगर प्रकाश के कारण होता है तो उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। और तीसरा अगर विद्युत के कारण होता है तो उस अपघटन को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं या इसको ऊष्मा देते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है। CaO जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका टूटना ऊष्मा या ताप के कारण हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ताप अपघटन कहते हैं। तो ताप अपघटन की अभिक्रिया आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जो ये परिभाषा लिखी हुई ना इसमें केवल ताप जोड़ देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों का अपघटन ताप द्वारा होता है उसे हम ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में जो अपघटन की क्रिया होगी वो प्रकाश के कारण होगी। जैसे हमारे पास में यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड पर जब हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड दो भागों में टूट जाएगा, एक तो सिल्वर में और एक क्लोराइड में। अर्थात यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का जो टूटना हुआ है वो प्रकाश के कारण हुआ है, सूर्य के प्रकाश के कारण हुआ है, इसलिए इसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। तीसरी हमारी विद्युत अपघटन होती है। विद्युत अपघटन में जैसा कि नाम से ही है विद्युत अपघटन, यानी यहाँ पर जो अपघटन की क्रिया होगी वो विद्युत के कारण होगी, इसलिए इसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे H2O है हमारे पास में पानी, जब हम इसमें विद्युत करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट प्रवाहित करने पर ये H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इस अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। वापस से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अपघटनीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों का अपघटन होकर के क्रियाफल बनता है उसे हम अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब अपघटनीय अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला हो गया ताप अपघटन। ताप अपघटन जैसा कि नाम से ही दिख रहा है ताप द्वारा अपघटन होगा, अर्थात ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों का अपघटन ताप के द्वारा या ऊष्मा के द्वारा होता है उसे हम ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, इसको हमने ऊष्मा या ताप दिया तो CaO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। दूसरा हो गया हमारे पास में प्रकाश अपघटन, यानी कि नाम दिख रहा है प्रकाश से अपघटन होगा, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन की क्रिया जो होती है वो प्रकाश से होती है उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे हमारे पास में AgCl हो जाएगा, इसमें हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो Ag और Cl दो भागों में टूट गया। विद्युत अपघटन हो गया। विद्युत अपघटन में जो अपघटन की क्रिया होगी वो विद्युत से होगी। यहाँ पर जो है जल, जब इसमें हम करंट दौड़ाएंगे विद्युत ऊर्जा इसको देंगे तो यहाँ पर ये दो भागों में टूट जाएगा, H2 और O2। इस तरीके से ये हमारी अपघटनीय अभिक्रियाओं का जो चैप्टर खत्म होता है। अभी हम आगे जो हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण, देखिए नाम से देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है एक शब्द बना हुआ है इसमें अवक्षेप, अवक्षेप जिसको हम बोलते हैं झाग। जैसे कि साबुन का झाग बन जाता है, अगर हम साबुन के पानी को छानेंगे तो उसमें झाग ऊपर रह जाते हैं, अर्थात उसमें अवक्षेप बनता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कि अवक्षेप अर्थात झाग का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप अर्थात झाग का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में है एक पदार्थ है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक, ठीक है।
जब इन दोनों के आपस में अभिक्रिया कराते हैं, अर्थात इनको एक दूसरे में डालेंगे, तो यहाँ पर हमें AgCl जो है उसका एक अवक्षेप मतलब झाग बनेगा, और इस अभिक्रिया में ये अवक्षेप बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन। दो अभिक्रियाएं एक साथ होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए ऑक्सीकरण को जो हम उपचयन भी कहते हैं, लेकिन दो चाहे ऑक्सीकरण शब्द आए चाहे उपचयन आ जाए वो एक ही बात होती है। तो दो अभिक्रिया हो गई, उपचयन और अपचयन। तो सबसे पहले हम उपचयन को पढ़ते हैं। तो उपचयन याद करने के लिए हम ऑक्सीकरण शब्द याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ऑक्सीकरण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ऑक्सीकरण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हो गया ऑक्सी और एक हो गया करण। ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन और करण का मतलब हो गया जुड़ना। अब यहाँ से हम परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है ऑक्सीकरण, दो शब्द हैं, ऑक्सी प्लस करण, ऑक्सीजन प्लस करण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर है, इसमें ये ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पर CuO पदार्थ बन गया, तो ऑक्सीजन इसमें मिला, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया होती है हमारी अपचयन, जो कि ऑक्सीकरण के विपरीत होती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, अपचयन में हमारा जो होता है वो हाइड्रोजन का तो जुड़ना होता है, इसके विपरीत होती है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसमें ऑक्सीजन हटना होता है, यानी दोनों तरीके से इसकी परिभाषा निकल सकती है ऑक्सीजन का हटना। तो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी हमारे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो जुड़ना हो सॉरी तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो हटना होता है या हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। जैसे कि यहाँ मैंने पहले लिखा है कि हाइड्रोजन का तो जुड़ना होगा और ऑक्सीजन का हटना होगा, उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा उल्टा लिख दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस यहाँ से देखिए CuO, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इससे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो इससे ये CuO से ऑक्सीजन हट गई तो ये बन गया Cu, और यहाँ पर हाइड्रोजन इससे जुड़ गया। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया जो है इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।